चल रहे हैं। ये क्या में ये है जी कि प्रेम चौहान जो हमारा वार्ड का काउंसलर है, वो हमसे 10 लाख रुपए मांगे इसने कि मैं तुम्हारी दुकान सील करवा दूंगा। 1.5 साल हो गया लगभग तब से परेशान है। इसका कोई बंदा आता है, कभी मेरा काउंटर को अंदर करवा देता है, कभी मेरे डोर तोड़वा देता है। मतलब ये इसने इतना हरासमेंट किया है कि और किसी को नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे टारगेट कर रहा है, सिर्फ पैसे के लिए। और ये जो हमारा कंप्लेंट विरोधी है उसके साथ मिला हुआ है, उससे पैसे भी खा चुका है। मुझे सुनने में आया, ये देखा नहीं मगर सुनने में आया है, उससे कुछ पैसे ले चुका है। और ये लगभग खाली हमसे ही नहीं है, पूरे क्षेत्र परेशान इससे, और क्षेत्र से बुराई करता है और हर मकान पर ये पैसे मांगता है। वो ये आदमी भ्रष्टाचारी है और लोगों को तंग करता है। रेडी पटरी वाले मकान बनाते हैं, उनको गरीब आदमी कैसे पैसे जोड़कर मकान बनाता है, उनसे पैसे मांगते हैं, इनके दलाल आते हैं, लोग तंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को दोबारा टिकट ना दिया जाए जो कर लोगों को तंग करें, ये इस लायक नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा में, और देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 74A से ही, और 74A में एक ऐसा वाकया और एक ऐसा हैरतअंगेज मामला आपके सामने लेके आऊंगा, जबकि चुनाव करीब है। और इस समय पर, इस वक्त पर अगर ऐसी समस्याएं और ऐसे कंप्लेंट और इस प्रकार से भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर आप लोगों के सामने आता है, तो वोटिंग करना और आने वाले दिनों में किस प्रकार से इस क्षेत्र में नेता लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से जनता के साथ खड़े हैं, वो सोचने वाला विषय है दोस्तों। विषय में थोड़ा सा साझा करूंगा, उससे पहले मैं परिचय कराता हूं आपका। सर बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा सा नाम बताएं। आप नाम चंद्र प्रकाश शर्मा जी, एड्रेस बताएं। 13/258, 13/57 दोनों मकान में दक्षिणपुरी में, जो कि वार्ड नंबर 74S में आते हैं, प्रेम चौहान के उसमें वार्ड में। ठीक है, प्रेम चौहान जी का वार्ड, और एकदम से प्रेम चौहान जी का नाम इसलिए मैं लेना चाहता हूं दोस्तों, ये जो कागज का जत्था दिखा रहा हूं मैं, ये कागज का जत्था नहीं है दोस्तों, ये शिकायत पत्र है। इस शिकायत पत्र के कड़ी में कितने स्टेपलर लगे हुए हैं और कितने दफे ये शिकायत किए गए हैं, आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे। और सर जो मौजूद है, इनकी परेशानी क्या है, मैं तो ज्यादा कुछ जानकारी नहीं रखता हूँ। सर आप थोड़ा सा लोगों को, दर्शकों को बताएं, ये क्या है, ये कंप्लेंट का जत्था आप लेके चल रहे हैं, ये कंप्लेंट में ये है जी कि प्रेम चौहान जो हमारा वार्ड का काउंसलर है, वो हमसे 10 लाख रुपए मांगे इसने कि मैं तुम्हारी दुकान सील करवा दूंगा। क्या दिक्कत है आपकी दुकान? दिक्कत ये है कि हमारी दुकान 57 नंबर का मेरा अपना प्लॉट है, जो मेरी मिसेज का नाम है। 58 नंबर की दुकान मेरी मिसेज का नाम है, वो मेरी अपनी दुकान है। उसके बीच में इसमें 4 फुट का रास्ता निकाला है, गेट, जो अपने दुकान में अंदर जाने के लिए। ये अंदर की बात है, अंदर प्लॉट की बात है। प्लॉट के अंदर, बाहर कुछ नहीं किया मैंने, किसी को कोई रूल नहीं तोड़ा, ना एमसीडी का, ना जजे सलम का, ना डीडीए का जी, जो रूल। और ऐसे एक नहीं, यहाँ हजारों मकान है जो एक लोगों ने एक नहीं 5-5 बना रखे हैं, 6-6 बना रखे हैं, उनसे कुछ नहीं कहा जा रहा, मगर मुझे परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मैं पैसे देने के सक्षम नहीं हूँ। गरीब आदमी। किसने मांगे आप पैसे? मुझसे प्रेम चौहान ने मांगे, डायरेक्ट मांगे। और जो करा आपकी चद्दर तोड़वा दूंगा, तो 50,000 रुपए मांगे उससे। मैंने देने से मना किया तो मेरी चद्दर कटवा दी। अच्छा, हाँ। और उसके बाद दीवार लगवाने के लिए मुझे धमकी दी कि दीवार लगवा दूंगा, 10 लाख रुपए नहीं दिए तो दीवार लगवा दूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं कर पाई, बट मैंने ये कर लिया कि उन्हें धमकी दी है कि तुम्हारी दीवार खड़े खड़े लगवा दूंगा। रमेश बूढ़ी आ जाए चाहे मोदी आ जाए, प्रेम चौहान दीवार खड़े होकर लगवाएगा। ये रिकॉर्डिंग मैंने उसकी कर ली थी, मगर पैसे की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं कर पाई थी, वो थोड़ा सा लेट हो गया था मैं। बट ये मुझे कभी जेई को भेजता है, कभी किसी डिपार्टमेंट भेजता है, कभी किसी अपने चेयर दलाल को भेजता है। कब, कितने दिन पहले की ये सर मुझे जो है 12/6/2021 है या 6 महीना है, तब से मुझे तंग कर रहा है ये। 12/6 से डेट पड़ी हुई है इसमें। तो 12/6 की कंप्लेंट इसमें है। तो 12/6 देखो कि सारा आज मेरे ख्याल में लगभग 1.5 साल हो गया है आपको, लगभग तब से परेशान है। इसका कोई बंदा आता है, कभी मेरा काउंटर को अंदर करवा देता है, कभी मेरे डोर तोड़वा देता है। मतलब ये इसने इतना हरासमेंट किया है कि और किसी को नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे टारगेट कर रहा है, ये सिर्फ पैसे के लिए। और ये जो हमारा कंप्लेंट विरोधी है उसके साथ मिला हुआ है, उससे पैसे भी खा चुका है। ये कुछ मुझे सुनने में आया, ये देखा नहीं मगर सुनने में आया है, उससे कुछ पैसे ले चुका है। और ये लगभग खाली हमसे ही नहीं है, पूरे क्षेत्र परेशान इससे, और क्षेत्र से बुराई करता है और हर मकान पर ये पैसे मांगता है जाके।
ये बड़ी गंभीर समस्या है और अगर इस प्रकार से बातचीत और इस प्रकार से शिकायत आपके वार्ड में प्रेम जी हमारे सामने है व्यक्तित्व और ये जत्था जब मैं देखता हूँ मेरे दिल को कष्ट हो रहा है और मेरे को समझ में कुछ ज्यादा आ नहीं रहा है। मगर सर फिर वही बात है, आपकी रोजी रोजगार है, परिवार है, आप वर्षों से दुकानदारी चला रहे हैं, आपने निवेदन किया होगा या कुछ रिक्वेस्ट किया होगा, एमएलए जी भी पास हैं, प्रकाश जी से भी बात हुई होगी, कहाँ कहाँ मैं पर्सनल पहले तो प्रेम चौहान के पास गया जी रिक्वेस्ट की उनसे कि भाई मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं एक गरीब आदमी हूँ, अपने बच्चों को रोजी रोटी कमाता हूँ और मुझे तंग ना करो ना, मैं पैसे देने लायक नहीं हूँ। कोरोना काल में मुझे बहुत कर्जा हो गया, पहले वो उतारूँ या कर्जा। मगर उनका 3 शर्त है मेरे आगे, या तो ये मकान खरीद लो जिससे मिले हुए हैं वो डबल पैसों में, जो कि मैं नहीं खरीदता, मेरी हैसियत नहीं है, और या फिर इस मकान की अंदर की दीवार लगा लो, रास्ता खोला है, या फिर मैं तुम्हारी दुकान सील करवा दूं खड़े खड़े। ये प्रेम चौहान ने मुझे जवाब दिया। तो मैंने इसकी कंप्लेंट हमारे जो विधायक हैं इलाके के, जो बहुत बढ़िया आदमी हैं, उनके पास गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपकी शिकायत सुनूंगा और हाई कमान तक ले जाऊंगा। उसके बाद में कोई कार्रवाई न होने के कारण में दोबारा रिपीट में कंप्लेंट की है, तो मैंने केजरीवाल जी को दी है, जो हमारे यहाँ के सीएम हैं, जिनको हमने बोर्ड दिया है इस बात पे कि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार खत्म हो। खत्म क्या कर रहे हैं, वो तो परेशान कर रहे हैं मुझे उनका आदमी। और इस बात को मैंने सीएम को लिखा है, मनीष सिसोदिया को लिखा है, मैंने उप सीएम दोनों को लिखा है, मगर मुझे कोई वहां से रिप्लाई नहीं आया अभी तक, और मुझे परेशानी पूरी अभी तक जारी है। मैंने दोनों आदमियों को लिखा, मैं 3 लेटर लिख चुका हूँ। पहला लेटर लिखा मैंने 5 तारीख को, दूसरा लेटर लिखा मैंने 27 तारीख को, तीसरा लेटर मैंने फिर लिखा है, तो 3 लेटर मैं लिख चुका हूँ उनको, और उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और मेरा कोई अभी किसी तरह से कोई वो नहीं है आश्वासन के मैं इनसे मदद मिल सके। अगर इनके भ्रष्टाचार के मुद्दे पाए थे, अगर ऐसे ही इनके काउंसलर करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। ये प्रेम चौहान मेरी दुकान को सील करवा चुका होता। अच्छा। और मेरी रोजी रोटी पे बात आ जाती है तो मैं कहाँ कमाता, अपने बच्चे में कहाँ से पालता, मेरे 2 बच्चे हैं, और मुझे इस समय में 2 अटैक आ चुके हैं। तो प्रेम आपको 2 अटैक आ चुके हैं 28 जुलाई, इसी के प्रेशर से परेशान कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, टेंशन से। मेरे बच्चे कहाँ से करें, मैं दुकान को संभालने वाला हूँ। अब मेरी परिस्थिति वो नहीं है कि मैं दुकान को संभाल सकूँ, ग्राहक अटेंड कर सकूँ, मेरा संतुलन खराब हो जाता है, दिमाग कभी कभी काम करता कभी नहीं करता। तो मेरे बच्चे अभी इस लायक नहीं है दुकान को संभाल सकें, मगर फिर भी इन पे बोझ डाला हुआ है मैं दुकान करने के लिए, मगर मैं साइड में खड़ा रहता हूँ दुकान के लिए, सिर्फ सपोर्ट करने, मैं काम करने की परिस्थिति नहीं हूँ। मानसिक स्थिति आपकी खराब हो रही है। मेरा ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए मैं आपको सब चीज दिखा रहा हूँ, मेरा आप आज का नहीं है, ये देखिए पहला जो मेरा है आपको ये रहा 28 जुलाई का है, ये देखिए 28 जुलाई को अटैक पड़ा था, तो मेडिकल में मैं एडमिट था। ये विषय देखिए, हार्ट अटैक हो चुका है इंसान को, ब्रेन स्ट्रोक आया है और ये भी लगाया हुआ है देखिए एप्लीकेशन। मतलब टेंशन के मारे आप लोग ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से अगर जान माल के ऊपर बात आती है तो आप किस प्रकार से परिस्थिति से निकलेंगे, वो फिर मैं परिवार वालों से एक बार पूछ लूं कि जब पापा के ऊपर इस प्रकार से बात आई और इस प्रकार से परिस्थिति से पूरा परिवार जूझ रहा है, लगभग साल सवा साल से या 1.5 साल होने वाला है, परिवार के लोग भी झेल रहे होंगे, साथ में परेशान भी हो रहे होंगे। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा योगेश कुमार शर्मा नाम है। योगेश जी, क्या आपके परिवार के साथ इस प्रकार से दुकानदारी के साथ जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस संदर्भ में? मैं इसमें क्या ही बोलूं कि सबसे पहले तो जो ये वाकया हुआ था, तो दिनेश शर्मा जी ने दुकान में घुस के सबसे पहले तोड़फोड़ की। अच्छा। हाँ जी, उसका भी वीडियो है मेरे पास। उन्होंने पूरी दुकान में घुस के शीशे तोड़ दिए, सारा फर्नीचर तोड़ दिया, जिसके तहत उनके हाथ में चोट भी लगी थी। 12-15 टाँके आए उनके खुद के हाथ में, जिसके लिए हमने पुलिस में कंप्लेंट कराई 100 नंबर पे। तो कंप्लेंट के तहत जब वहाँ पे पूरे दिन थाने में जिद्दजहद बहस होती रही, तो हम लोग वहाँ पर थे, तो उनके परिवार वाले पीछे से दुकान पर आए, दुकान पे आके दुकान वालों को धमकाया। छोटे वाला भाई दुकान पे बैठा होता, उसको धमकाया कि ये कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुकान में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, किसी को मरवा देंगे, फलाना ठिकाना। मतलब कानून से पार होकर गुंडे ही क्यों? हाँ, तब जाके रात के करीब सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे 9 बजे तक हम लोग थाने में रहे। तब जाके थक हार के हमने रात को 9 बजे कॉम्प्रोमाइज किया कि चलो यार इस मैटर को यहाँ पे खत्म करते हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कंप्लेंट शुरू की और प्रेम चौहान से मिलकर के जो उन्होंने सीलिंग का, दुकान तोड़वाने का, सामने बाहर सामान रखा था उसको अंदर करवाने का, मतलब हर तरीके से उन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जब पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के कि जबरदस्ती ये प्रॉपर्टी खरीद लो, नहीं तो हम दुकान सील करवा देंगे, दीवार लगा लो, नहीं तो दुकान सील करवा देंगे। मतलब कुल मिला के उनका ये है, तो दीवार लगा लो या प्रॉपर्टी खरीद लो। अब प्रॉपर्टी वो कह रहे हैं कि 1 रुपए की चीज 2 रुपए में खरीदेंगे हम। अब 2 रुपए कहाँ से लाए आदमी?
मतलब डबल पैसा कहाँ से दे इंसान? क्या अभी आप लोग कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या करेंगे फिर? ये तो मामला मेरे को संगीन लग अब रहा है। ये जो भी है, देखो फिलहाल तो डिपार्टमेंट का है कि डिपार्टमेंट ने हमें कहा है कि हम बिना नोटिस दिए इसको सील करेंगे। मैंने कहा सर नोटिस क्यों नहीं देंगे आप? नोटिस तो हमारा राइट बनता है। बिल्कुल। चलो हमने अगर मान लीजिए कानून के नजर में गलती भी करी है तो आप मुझे नोटिस दीजिए, हम बात करते हैं। तो प्रेम चौहान के लफ्ज थे कि अधिकारी आएगा, शटर पे नोटिस चिपकाएगा और फोटो खींच के वापस ले जाएगा, आपके हाथ में नोटिस नहीं देगा। ये खुद प्रेम चौहान ने मुझसे रूबरू कहा था, और वो दुकान को सील कर जाएंगे। उसके बाद कोर्ट में आप 10 साल लड़ो, 20 साल लड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो ये सारा कहानी है उनकी कि वो किसी ना किसी ने दुकान सील करवा के मानेंगे। और इसके चाहे जो इनको 28/7 को जो स्ट्रोक आया था, एक 28/7 को स्ट्रोक आया, उसके ठीक 1 महीने बाद, एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है, दोबारा स्ट्रोक आया। उसको लेकर के 2 स्ट्रोक उनको ऑलरेडी पड़ चुके हैं। उस दिन मेरी क्या हालत थी, हम दोनों भाई पूरी रात हॉस्पिटल में इनके साथ थे। तो इसको लेकर के भाई रोज डर लगा बैठा है कि किस दिन कोई डिपार्टमेंट वाला आ जाए, क्या हो, दुकान सील हो, कैसे हम अपना रोजगार चलाएंगे, कैसे हम अपने बच्चे पालेंगे, कैसे हम अपनी फैमिली पालेंगे। हमारे साथ कुछ लेबर जुड़ी हुई है, उनका रोजगार कैसे चलेगा। इन सबको देख के बड़ा परेशानी इस टाइम जहन में है कि कैसे क्या भविष्य में क्या होगा हमारे साथ। वही बात है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनप्रतिनिधि होते हैं, आम जनता के लिए सेवा करना इनका परम धर्म होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दक्षिणीपुर में एक ऐसी कहानी नहीं, सच्चाई है बिल्कुल आपके सामने। लगातार वर्ष बीत चुके हैं और इसमें लगातार परिवार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसमें जबकि जिस दीवार का ये विषय चल रहा है, उस दीवार के विषय में दिनेश शर्मा जी जो इन्होंने ये सारी तोड़फोड़ की है, ये इन्होंने खुद दीवार का इंस्पेक्शन किया है आकर के। अच्छा, इसके किस लिए इंस्पेक्शन किया है इन्होंने, कि इन्होंने इसके लिए हमसे, जब हम ये दीवार तोड़ रहे थे तो इन्होंने हमसे इसकी डिमांड की थी कि मुझे कुछ पैसे दो, नहीं तो ये दीवार में लगने नहीं दूंगा। उस टाइम पे हमारा रेनोवेशन चल रहा था, तो काफी जिद्दजहद बहस करने के बाद इन्होंने हमसे 1 लाख रुपए की डिमांड की, जिसके लिए हमने इनको 1 लाख रुपए दिया। अच्छा, आपने बाय कैश 1 लाख रुपए दिया। बस हमारी कमी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए कि हमारे पास उसकी रसीद नहीं है, हमने उससे कोई रिसीविंग नहीं ली। बस भ्रष्टाचार का पैसा रसीद हाँ, में थोड़ी, ये तो अंडर टेबल जाता देखो कुछ भी कह सकते हैं। अब बात ही शरीफ हो जाएगी कि उसके बावजूद 6 महीने बाद 8 महीने बाद 12 जून को 10 महीने जो भी है 8-10 महीने, उसके बाद फिर इन्होंने दुकान में तोड़ाफोड़ी शुरू करी पैसे लेने के बावजूद। क्योंकि बाद में इन्होंने 3 लाख की डिमांड और करी कि मुझे 3 लाख रुपए और दो, अदरवाइज मैं इसको सील करवा दूंगा। ये देखो, ये उसकी फोटोज है, ये उसकी फोटोज है। ये दुकान में तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने फोटो भी बाकायदा लिया हुआ है। ये प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब ये सब चीजें है, पूरा का पूरा पूरी फाइल बनी हुई है दोस्तों, और कई फाइल, ये पूरा जत्था है। ना जाने कहाँ कहाँ कंप्लेंट, इन्होंने कुछ रखा नहीं है, हर जगह इन्होंने शिकायत दे दी। क्या प्रजातांत्रिक देश में इस प्रकार से वोट देने के बाद आम जनता रोजी रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए इतना संघर्ष करें? क्या ये जायज है? सवाल है आपके लिए, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। वृत्तांत मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है और बिल्कुल दस्तावेज के साथ भी है। और सर फाइनली क्या कुछ आप चाहते हैं, जाते जाते मैसेज दीजिए ताकि लोगों को भी थोड़ा सा अवेयरनेस भी हो और आपकी परेशानी के बारे में। मैं चाहता हूं कि केजरीवाल जी हमारे दिल्ली के सीएम हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को दोबारा ना लाएं जिससे कि आपकी पार्टी की छवि खराब हो। मैं चाहूंगा कि इस आदमी को, ये आदमी भ्रष्टाचारी है और लोगों को तंग करता है। रेडी पटरी वाले मकान बनाते हैं, उनको गरीब आदमी कैसे पैसे जोड़कर मकान बनाता है, उनसे पैसे मांगते हैं, इनके दलाल आते हैं, लोग तंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को दोबारा टिकट ना दिया जाए जो कि लोगों को तंग करे। ये इस लायक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि इस आदमी की जांच कराई जाए सीबीआई द्वारा, क्योंकि ये इंसान प्रेम चौहान किराए पर रहता था एक झुग्गी में और एक 10,000 रुपए की नौकरी करता था। आज इसके पास करोड़ों रुपया कहाँ से आ गया? अब इसलिए इसकी सीबीआई जांच कराई जाए कि इतना पैसा इस पे कहाँ से आ गया, जिसने गांव में जमीनें भी लेके डाल दी हैं, यहाँ भी फ्लैट हैं, वो मुझे नहीं पता कहाँ का, मगर मैंने सुना इतना है कि जहाँ मकान गेटक क्लास जैसे इलाके में मकान ले रखे हैं। तो पैसा इसमें सीबीआई इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इसमें मैं जानकारी नहीं कर सकता हूँ, सीबीआई निकाल सकती है क्रोध के इसके पास पैसा कहाँ से आया। कल किराए पर रहने वाला इंसान गाड़ियों में कहाँ से घूम रहा है? ये बड़ा सवाल है और इनकी मांग है। और जनता अगर इसी वार्ड के व्यक्तित्व हैं, इनने वोट दिया है, वोट देने के बाद इनके साथ परेशानी हुई है, तो जो भी रहा कसर है ये बता रहे हैं। और मैं भी चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर कार्रवाई करें, देखें सिचुएशन को
और नेक्स्ट कड़ी में सर अगर आपको आगे कुछ सफलता मिलती है तो जरूर बताइएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से प्रसारण करेंगे। तो आप लोग भी जुड़े रहिए, इस रिपोर्ट को शेयर करना ना भूलें और अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।